और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 10 बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रचार में पीएम मोदी एक के बाद एक राज्य में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी बीजेपी प्रत्याशी सुधीर मुनगंटीवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। बस्तर और महाराष्ट्र में 19 अप्रैल को पहले फेज में होगा मतदान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के त्रिपुरा दौरे का आज है दूसरा दिन। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य के पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे, एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। रविवार को अमित शाह ने अगरतला में भव्य रोड शो भी किया था। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां देखने को मिल रही है। पार्टी का जोर अब की बार 400 पार पर है। इसी के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर रामपुर और बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा राजस्थान के लिए रवाना होंगे। 4 बजे शाम में संगरिया में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर भी मौजूद रहेंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है, जिसके लिए पार्टी के नेता ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। इसी क्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में चुनावी प्रचार के लिए एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र के वर्धा, भंडारा, नागपुर में भी चुनावी हुंकार भरेंगे। एमपी की मंडला समेत 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव में पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होने वाली। इसके लिए कांग्रेस ने भी प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए सिवनी जिले की धनौरा में पहुंच करके वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। मंडला लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करेंगे। कांग्रेस से निष्कासित किए गए वरिष्ठ नेता संजय निरुपम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले सियासी विवाद के बाद कांग्रेस ने संजय निरुपम को पार्टी से निकाल दिया था। कांग्रेस ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी स्टेटमेंट्स के कारण निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला है, जिसके बाद उन्होंने रविवार को एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वो आज 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, भविष्य के लिए बड़े ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। आज उनसे जवाब मांगा गया। आयोग ने उन्हें ये नोटिस बीजेपी की तरफ से की गई उस शिकायत पर जारी किया, जिसमें बीजेपी ने उनके ऊपर बीजेपी ज्वाइन करने के दावे को गलत और आधारहीन बताया। बीजेपी की तरफ से आयोग को 4 अप्रैल को शिकायत दी गई थी, जिसमें उन्होंने आतिशी की तरफ से 2 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई उसका हवाला देते हुए बीजेपी के लिए कही गई बातों को निराधार बताया था। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए प्रेरित करने के लिए इंटरनेट मीडिया के विभिन्न मंचों पर अभियान की शुरुआत की। इलेक्शन कमीशन ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर लिखा कि आप एक हैं, बाहर निकले, मतदान करें, आइए एक साथ चुनाव का पर्व मनाएं। लोकसभा चुनाव का पहला फेज शुरू होने में कुछ ही दिन बचे, लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी में आधिकारिक तौर पर घोषणा होने के बावजूद टिकट बदले जा रहे हैं। मेरठ में अतुल प्रधान का टिकट कटने के बाद कई और सीटों पर टिकट बदलने की चर्चा जोरों पर है। लखनऊ से प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा की जगह सपा द्वारा किसी दूसरे चेहरे को टिकट देने की चर्चाएं भी चल रही हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा इसे सिर्फ अफवाह बताते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट पर लोकसभा चुनाव और भी रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। पीडीपी ने फैसला लिया कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ेंगी। महबूबा मुफ्ती पहले भी अनंतनाग से सांसद रह चुकी हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के एक और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से निकले हुए नेता गुलाम नबी आजाद भी अनंतनाग लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं।